नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी क्लासेज में। और दोस्तों, आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बल, कार्य, ऊर्जा के मात्रक या इनसे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल सवाल या फिर सदिश अदिश के बारे में, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मकों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो कुछ राशियाँ दी गई है, तो उनके विमीय सूत्र किसका है जो दोस्तों समान नहीं है, आपको ऑप्शन में से बताना है। तो पहला है बल एवं दाब, ये दोनों दोस्तों इनका विमीय सूत्र समान होता है कि नहीं, ये आपको बताना है। अगला है कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, या फिर भार एवं बल। तो दोस्तों इनमें से ऐसा आपको ऑप्शन बताना है जिनका विमीय सूत्र अलग अलग है। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो दोस्तों जान लीजिए किस किस का बल एवं दाब का विमीय सूत्र अलग अलग होता है, जबकि कार्य ऊर्जा का समान, आवेग संवेग का समान, भार एवं बल का समान। तो दोस्तों कार्य एवं ऊर्जा का होता है, देख लीजिए, Ml2 और T-2। कार्य एवं ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है Ml2 T-2। तो दोस्तों एग्जाम में कभी कभी विमीय सूत्र ही पूछ लिया जाएगा, तो आप याद रखिए कार्य एवं ऊर्जा का समान होता है Ml2 T-2 और आवेग का होता है ML T-1। आवेग और संवेग का होता है ML T-1। भार एवं बल का होता है दोस्तों ML T-2। जबकि दोस्तों दाब के बारे में बताया कि दाब और बल का समान इसलिए नहीं होता क्योंकि दाब की विमीय सूत्र होता है ML-1 और T-2, ये दाब का होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर सदिश जिसका मान अलग है। तो दो वेक्टर दो सदिश है जिसका मान अलग कब होगा दोस्तों, वो आपको बताना है। उनकी दिशा अलग होगी। जब दो वेक्टर जिसका मान अलग है दोस्तों, तो उनकी दिशा अलग होगी, या उनका परिणामी शून्य होगा, या उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। दो सदिश है जिसका मान अलग अलग है, तो उनका परिणामी कभी भी दोस्तों शून्य नहीं हो सकता, याद रखिए। दो वेक्टर सदिश जिनका मान असमान है यानी अलग अलग है, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। दो समान वेक्टर का परिणामी यदि विपरीत दिशा में है तो शून्य हो सकता है। दो वेक्टर समान है यानी दो सदिश राशि है और उनका परिणामी यदि विपरीत दिशा में है तो ही शून्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। दोस्तों कौन सी सदिश राशि है, चाल, बल, ऊर्जा, तापमान। तो इन चारों में से आपको बतानी है दोस्तों कि सदिश राशि कौन सी है। तो सदिश राशि है दोस्तों बल, जबकि चाल, ऊर्जा और तापमान ये क्या है दोस्तों, अदिश राशि। कौन सी राशि है, अदिश राशि। जबकि बल क्या है, सदिश राशि। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बल। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियाँ कहलाती है। दोस्तों जिसमें परिमाण भी होना चाहिए और साथ में दिशा भी हो, तो उन्हें हमें क्या कहते हैं, सदिश राशि। जैसे वेग, बल, त्वरण आदि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता। किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता। शून्य, इकाई, ऋणात्मक या धनात्मक। तो किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता दोस्तों, क्या नहीं हो सकता, ऋणात्मक। किसी भी सदिश का परिमाण कभी भी, याद रखिए, क्या नहीं हो सकता, ऋणात्मक। किसी सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि सदिश राशि की दिशा ऋणात्मक हो सकती है लेकिन परिमाण ऋणात्मक नहीं हो सकता। दिशा तो ऋणात्मक हो सकती है लेकिन दोस्तों कभी भी उसका परिमाण ऋणात्मक नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिए। और अगला है, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। तो अदिश राशि आपको बतानी है बल आघूर्ण,
संवेग, कोणीय वेग या फिर ऊर्जा। तो इनमें से कौन सी अदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है वह दिशा नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती है। जिसमें दिशा नहीं होती है वह कहलाती है दोस्तों अदिश राशि। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के का भार। दोस्तों यहाँ गलती से भार है, क्या है दोस्तों? भार यानी वेट। तो एक लड़के का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? दोस्तों यहाँ 60 की जगह है 600 न्यूटन। कितना है? 600 न्यूटन। तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? 600 न्यूटन, 3600 न्यूटन या 0 या फिर 100 न्यूटन। तो इसका दोस्तों राइट आंसर देखते हैं, 100 न्यूटन होगा। कैसे होगा दोस्तों? तो हमने आपको यहाँ कुछ लिखा है आपको समझने के लिए, तो आप समझिए। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है दोस्तों 9.8। कितना होता है? 9.8, यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको 10 भी मान सकते हैं दोस्तों। ये होता है पृथ्वी पर। जबकि दोस्तों चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है, यानी जो पृथ्वी पे होता है उसका चंद्रमा पे 1/6 हो जाता है। अतः भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण। तो पृथ्वी पर दोस्तों इसका भार कितना है? 600 न्यूटन। पृथ्वी पर कितना है? 600 न्यूटन। तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ इसका 1/6 हो जाएगा, यानी 6 का भाग लगा देंगे तो 100 न्यूटन हो जाएगा। अगला है, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। तो अधिकतम भारशील कब हो जाती है? वायु में, जल में, निर्वात में या हाइड्रोजन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्वात में। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है निर्वात में। और अगला है, न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है? त्वरण का, बल का, भार का